सबको बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरेट विद वीमन। तो आज का हमारा टॉपिक है कि आपके पार्टनर और आप किस एनर्जी में हो। आप दोनों की एनर्जी चेक करेंगे और साथ ही साथ में चेक करेंगे कि आप दोनों आपके पार्टनर स्पेशली करंटली क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। थोड़े लव मैसेजेस चेक करेंगे इसके साथ ही, और चेक करते हैं आपकी फीलिंग्स। तो जहाँ तक मैं आपकी एनर्जी चेक कर पा रही हूँ, तो मुझे लगता है कि ये कार्ड उन लोगों के लिए आया है जिन्होंने अपने आप के ऊपर अब खुद पर बहुत वर्क किया है, काफ़ी वर्क किया अपने आप को। वो एक जो सैड एनर्जी में था, हो सकता है सेपरेशन के बाद काफ़ी सैड रहे आप, लेकिन अब उसमें से आप बाहर आए हो। आपने अपनी लाइफ में हैप्पी रहना स्टार्ट किया, खुश रहना स्टार्ट किया, ज़िंदगी के दूसरे हिस्सों पर नज़र डालनी शुरू की है। पॉइस्ट की भी एनर्जी यहाँ पर आई है। मुझे लगता है कि आपने एक तरह से गॉड के आगे सिलेंडर किया है, परमात्मा के आगे, इस रिलेशनशिप को लेकर भी, और साथ ही साथ में अपनी लाइफ के बाकी के हिस्सों पर भी आपने परमात्मा के आगे सिलेंडर किया है। अपने एफर्ट कर रहे हो, लेकिन साथ ही साथ में ऐसा कुछ नहीं कि मुझे ये रिलेशन चाहिए ही चाहिए, वो बंदा मुझे लाइफ में वापस चाहिए चाहिए, नहीं। आप अब एक साइलेंट, एक तरह से ऐसे जोन में जहाँ पर आप चाहते हो कि मुझे इस बारे में नहीं सोचना। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल सोच नहीं आ रही, सोच आती है, लेकिन उसमें से आप खुद को बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हो। फिर से दोबारा से वही चीज़ें, वही बातें परेशान अगर करती हैं, तो आपको पता है कि किस तरह से मुझे इस सब में से बाहर निकलना है, क्योंकि शायद आपने बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी बर्दाश्त की है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी बर्दाश्त की, बहुत उनको चेज़ किया, बहुत कॉल मैसेजेस करने की कोशिश की, लेकिन अपने अपने हिस्से की क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त वो बंदा या बंदी जो भी था, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स नहीं होती, और साथ ही साथ में कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, इसलिए कुछ मैसेजेस आपके साथ रेजोनेंट होंगे और कुछ नहीं। तो उसी हिसाब से रीडिंग को सुनना, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इस सोच विचार में रहे कि किस तरह से मैं अपने हिस्से की क्लैरिटी दूं जिससे कि ये रिलेशन सही हो जाए, लेकिन उस वक्त उस बंदे ने आप पर बिल्कुल फोकस नहीं किया, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल अपनी लाइफ में मस्त रहे। आपसे बात तक करनी, हो सकता है आपका नंबर वगैरह ब्लॉक कर दिया हो, आपसे बात करनी बंद कर दी हो, इवन कि आपको ये तक नहीं पता हो कि उसकी लाइफ में चल क्या रहा। बहुत ज़्यादा चेज़ करने के बाद हार कर आपने अब परमात्मा के आगे एक सिलेंडर की एनर्जी में हो कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, मुझे अब और रोना धोना नहीं करना, और ना ही मुझे अब और उसके बारे में सोचना है, ठीक है। और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है आपके कार्ड की। मोस्टली इतना होता नहीं है, कई बार आ जाता है कि आप लोग काफ़ी परेशान हो, एनजाइटी में हो, टेंशन में, लेकिन आज की एनर्जी बहुत अच्छी आई। और वहीं अगर आपके पार्टनर की बात करूं, तो मुझे लगता है कि अब आकर उनको थोड़ा सा चीज़ों में, मतलब वो उनका ना हार्ट चक्र जैसे ओपन हुआ, वो अब चीज़ों में दिल से सोचने लगे। पहले बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड चला रहे थे, शायद उनको लग रहा था कि ये रिलेशन वर्क नहीं करेगा, इस यहाँ पर मुझे एफर्ट नहीं लगाने चाहिए, पब्लिकली मेरा नाम खराब हो जाएगा, या फिर कोई कास्ट का इशू था आप लोगों के बीच, या हो सकता है बहुत हद तक कि उनके पेरेंट्स का कोई इशू था, उनको लगता था कि मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, ऐसा कुछ था। लेकिन अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप उनकी लाइफ का गुड लक थे, आप उनकी लाइफ का एक चार्म थे, आपकी वजह से उनकी लाइफ में हैप्पीनेस थी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब यहाँ पर जिस तरह से बिल्डिंग ब्लॉक्स का कार्ड आया कि वो दोबारा इस रिलेशन को स्टैंड करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं इन फ्यूचर। मुझे लगता है कि सोच विचार काफ़ी चल रहा है कि किस तरह से कौन सा रास्ता अपनाया जाए। फ्रॉग इन द रोड आया है कि एक रास्ता नहीं मिल रहा है, एक तरह से इस वक्त वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि किस रास्ते पर चलकर वो आप तक पहुंच सकते हैं, लेकिन इच्छा पूरी है, ठीक है। चाहते हैं कि दोबारा एफर्ट करें, दोबारा से रीयूनियन किया जाए, दोबारा आपकी लाइफ में आपको अपनी लाइफ में लाया जाए, लेकिन ये सब कैसे पॉसिबल है, हो सकता है होगा, ये इस चीज़ को लेकर थोड़े से कन्फ्यूज़न में चल रहे हैं, रास्ता नहीं मिल रहा। मुझे लगता है कि काफ़ी बार कोशिश करते होंगे कि किसी तरह से मीटिंग फिक्स की जाए, हो सकता है किसी थर्ड पर्सन को, जो कि आप लोगों का म्यूचुअल फ्रेंड हो, उसे इस सब में इन्वॉल्व करने की कोशिश करें। टावर का कार्ड आया है, उनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हो सकता है लाइफ में अदर टावर मूवमेंट भी उनको फेस करने पड़े, हेल्थ इशू भी मुझे लगता है कि काफ़ी सारे उनको फेस करने पड़े हों।
हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा टेंशन एंजाइटी में चले गए हों इस सब के दौरान, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस वजह से, जिस रीज़न से उन्होंने आपको डंप किया, आपको चीट किया, आपको अपनी लाइफ से एग्ज़िट किया, वहाँ पर भी उनको उनका कर्मा मिला। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उनको पेन मिली, जिस वजह से शायद थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ भी आए हों लाइफ में, और शायद मुझे लगता है कि कोई ना कोई फाइनेंशियल क्राइसिस भी देखना पड़ा, जिस वजह से अब आकर उनको ये रियलाइज़ हो चुका है कहीं ना कहीं कि आप उनकी लाइफ का गुड लक थे, आप गए तो गुड लक गई, ऐसी कुछ एनर्जी। मुझे लगता है आजकल काफ़ी ज़्यादा आपको चेज़ कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर भी चेज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ हो सकता है कि किसी ना किसी इंसान को कहा हो कि वो पता करे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कहीं आप मूव ऑन तो नहीं हो गए, कहीं आपकी लाइफ में कोई और एंटर तो नहीं हो गया। तो ये सब कुछ इस सब कुछ को लेकर पता करने की एनर्जी के साथ साथ एक मन में डर भी है, पीछे मुड़कर देखना, वापस देखने वाली एनर्जी है कि काफ़ी ज़्यादा इस वक्त इस सोच में है कि किस तरह से दोबारा से आपको अपनी लाइफ में लेके आया जाए। नाइट की एनर्जी है, नाइट ऑफ वांड की एनर्जी है, चाहते तो हैं आपको आपकी लाइफ में दोबारा से एंट्री करनी, आपके साथ पैचअप करना, दोबारा से चीज़ों को ठीक करना, लेकिन ये एनर्जी काफ़ी स्लो होती है, और साथ ही साथ में डेविल की एनर्जी। मुझे लगता है कि इस सारे पीरियड में ये जितना भी परेशानी वगैरह, चिंता वगैरह में डूबे रहे, उस दौरान हो सकता है कि इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को अपने ऊपर हावी किया है, जैसे कि मुझे लगता है शायद अल्कोहल वगैरह या किसी तरह का और एडिक्शन वगैरह में फंस गए, ऐसे किसी एडिक्शन में फंस गए जहाँ पर से अब निकलना भी मुश्किल हो रहा है। और जैसे होता है ना कि अल्कोहल वगैरह ले लिया और उसके बाद बस आप ही की याद, सैड सॉन्ग सुनते रहना, ये सब चीज़ें आजकल चल रही हैं। हो सकता है कि इस दौरान इन्होंने कुछ किसी और की तरफ भी देखने की कोशिश की, कोई और पार्टनर, किसी को डेट वगैरह करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर भी इनको वो सेटिस्फेक्शन नहीं हुई जो आपके साथ थी। काफ़ी ज़्यादा वो पुराना टाइम याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चेक करते हैं कि उनके लव मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, और लास्ट में आपके लिए एक गाइडेंस कार्ड भी ज़रूर देखेंगे। ये वही बात आ गई ना, माई पेरेंट विल नेवर एक्सेप्ट आवर रिलेशन, यू आर माई स्टार, आई नीड मोर टाइम, आई एम जेलस ऑफ यू, एंड लास्ट कार्ड, आई एम वेटिंग फॉर यू। ठीक है, तो वही बात है कि कोई ना कोई फैमिली का इशू था, कोई ना कोई सोसाइटी का इशू था, जहाँ पर उनको लगता था कि शायद परिवार नहीं मानेगा, सोसाइटी नहीं मानेगी, मेरा नाम खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ चला है। इस सारे सेपरेशन का कारण बना है ऐसी सब चीज़ें, तो जिस वजह से उन्होंने आपको चीट किया। तो एक सेकंड हम चेक करेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या आती है। एक सेकंड, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और कौन से मैसेजेस रेजोनेट हुए वो ज़रूर शेयर किया करो। इसी तरह से एनर्जी एक्सचेंज होती है, क्लेम करो इस एनर्जी को। आपकी एनर्जी वैसे भी बहुत पॉजिटिव आई है। तो पर्सनल रीडिंग चाहिए हो तो पर्सनल रीडिंग पेड होती है, आप डिस्क्रिप्शन में से मेरा नंबर ले सकते हो। 2 कार्ड आए। गो डीपर एंड फाइंड ए बैलेंस, वाओ, लिब्रा का कार्ड। तो आपके लिए यही कार्ड आया, एक स्कॉर्पियो का और एक लिब्रा का। आप या आपके पार्टनर हो सकते हो स्कॉर्पियो या लिब्रा। गो डीपर एंड फाइंड ए बैलेंस, तो आपको यही कहा जा रहा है कि वैसे तो आप हो ही काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी में, लेकिन इसी तरह से अपनी एनर्जी को क्लेम करते रहना, इसी तरह से अपनी एनर्जी को बनाए रखना। अपने अंदर ही आपको अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। हो सकता है कि आपको ये काफ़ी आपके दिमाग में क्वेश्चन आता हो कि क्या यही आपका ट्रू सोलमेट था,
क्या यही इंसान है जिसके साथ लाइफ में आगे बढ़ना है? अगर ये वापस आते हैं तो मुझे क्या करना हो सकता है ये चीज़ें आपको कभी कभी बहुत परेशान करती हैं। जैसे ये रीडिंग सुन ली, या किसी और टैरो कार्ड की रीडिंग सुनी, या किसी से पर्सनल रीडिंग ली और वहाँ पर उन्होंने कह दिया कि हाँ ये इंसान बंदा वापस आपकी लाइफ में आएगा, तो वहाँ पर आप शायद कंफ्यूज हो जाते होगे कि अगर ये वापस आया तो क्या मुझे इसको अपनी लाइफ में एंट्री देनी चाहिए, क्या क्वेश्चन होने चाहिए मेरे, क्या मुझे अगर वो क्वेश्चन पूछे तो क्या आंसर होने चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में दिन रात चलते होंगे। अगर ऐसा कुछ है तो उसके लिए मेडिटेशन आपके लिए बेस्ट है। अगर आप मेडिटेशन वगैरह की स्टेट में जाओ तो वहाँ पर आपको आपके क्वेश्चन के सारे आंसर्स मिलेंगे। और अपनी लाइफ में इसी तरह से बैलेंस बना कर रखना। अगर आप चेज करना स्टार्ट कर दोगे तो फिर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप चेज़ नहीं करोगे, उनको चेज़ करने दो। अगर वो चेज़ करते हैं तो हो सकता है कि बहुत जल्द आप लोगों का रीयूनियन वगैरह भी हो जाए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, गुड लक, बाय बाय।